बंदा ना किसी तरह से परेशान हाल है। जो बेचारे कमा खा नहीं पाते हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, वो तो परेशान है ही हैं। जो अच्छे खासे कमाने खाने वाले हजरात हैं ना, वो भी परेशान हैं। उनकी भी कमाइयों से बरकतें उठ गई है। हमारे घरों में नहुसतें आ गई है, बीमारियां आ गई, ना जाने कैसे कैसे आसेब और मुसीबतों का डेरा हो गया है। आज हम लोग इनसे उनसे टिप्स ले रहे हैं, गूगल और यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं कि कामयाबी कैसे मिलेगी, जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे, हम कामयाब कैसे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अलैहि तवक्कलतु व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामन दाइमन अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज का ज़माना ये वो ज़माना है कि आज जिस बंदे से भी आप मिलिए, कोई भी आज के दौर में खुश नहीं है। और आज हर इंसान चाहता है, वो सोचता रहता है कि हम क्या कुछ करें कि हमें मज़ीद हासिल हो जाए, क्या कौन सा तरीक़ा अपनाएं कि हम तरक्की कर जाएं, कौन सा तरीक़ा अपनाएं कि हम आगे बढ़ें, हमें दौलत मिले, शोहरत मिले, इज़्ज़त मिले। हर इंसान की ये ख्वाहिश है। और इसके लिए आज हमारा नौजवान व्हाट्सएप पे लोगों से टिप्स लेता फिर रहा है, कोई गूगल पे सर्च कर रहा है, कोई यूट्यूब पे सर्च कर रहा है कि ज़िंदगी में सक्सेस कैसे हासिल करें, ज़िंदगी में कामयाबी कैसे हासिल करें, ज़िंदगी में हम आगे कैसे बढ़ें। ये हम एक दूसरे से इस तरह के तरीक़े मालूम करते हैं और इधर उधर इनसे उनसे पूछते फिरते हैं और टिप्स लेते फिर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई याद रखिए कि आप जिससे भी चाहें टिप्स ले लें और जो चाहें तरीक़ा इख्तियार कर लें। ज़रूरी नहीं कि आप अपनी कामयाबी का जो तरीक़ा इख्तियार कर रहे हैं उस तरीक़े को इख्तियार करके आप कामयाब ही हो जाएं। ज़रूरी नहीं कि इनसे उनसे जो आप टिप्स ले रहे हैं वो टिप्स अपना करके आपको सक्सेस मिल ही जाए। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर दवा हर मरीज़ के लिए नहीं होती है, हर किसी को सूट नहीं करती सारी दवाएं। इसलिए ज़रूरी नहीं कि आप इनसे उनसे टिप्स ले करके और उसे इख्तियार करके आप कामयाब हो जाएं और आपको ज़िंदगी में तरक्की मिल जाए और आप आगे बढ़ जाएं। ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक तरीक़ा है जो हमें आपको कुरान ने बताया है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तरक्की हासिल करने के लिए और इज़्ज़तें, दौलतें, शोहरतें ये ज़्यादा से ज़्यादा बटोरने के लिए, समेटने के लिए एक तरीक़ा हमें आपको कुरान ने बताया है। आप वो तरीक़ा अपनाइए मेरे भाई, आज़मा करके देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए एक दफ़ा। मैं कहता हूँ आपने अगर ये तरीक़ा अपनाया ना, अल्लाह की कसम आपकी पूरी ज़िंदगी बरकतों से भर जाएगी और आपके पास मौजूद जो अल्लाह की नेमतें हैं दिन ब दिन उसमें इजाफ़ा होता चला जाएगा। और जानते हैं वो तरीक़ा क्या है जो हमें आपको कुरान ने बताया है? वो तरीक़ा है शुक्र का। अल्लाह का पाक कलाम फरमा रहा है, खुद अल्लाह करीम हमें आपको मुखातब करके फरमा रहा है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि मेरे बंदो अगर तुमने मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया, मैंने तुम्हें जो नेमतें अता की हैं, जो दौलत दी है, जो इज़्ज़त दी है, जो शोहरत दी है, जो कुछ मैंने तुम्हें अता किया है, तुम
तुम मेरी इन अता करदा नेमतों पे अगर मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दिया तो मैं वादा करता हूं। देखिए ताकीद, देखिए अल्लाह फरमा रहा है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, लाम ताकीद नून ताकीद, ताकीद दर ताकीद के साथ अल्लाह इरशाद फरमा रहा है अगर तुमने मेरी नेमतों का शुक्र अदा करना शुरू किया मैं तुम्हारी नेमतों में दिन ब दिन इजाफा करता चला जाऊंगा और दिन ब दिन तुम्हें कदम कदम पे तरक्कियां मिलती चली जाएंगी। ये वो तरीका है जो कुरान हमें बता रहा है। अच्छा, शुक्र करने से नेमतें कैसे बढ़ती हैं, इसका हमें अंदाज़ा उस वक्त हुआ। एक दफ़ा हुआ क्या था कि हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने हम लोगों की रमज़ान में दावत रखी, तो हम लोग उनके घर पहुँचे तो उन्होंने बड़ा अच्छा खाना बनवाया था, बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया था। तो हम लोग वहाँ पहुँचे और खाना वगैरह खा के फारिग हुए तो उन्होंने लास्ट में हमें खीर भी ला करके दी। खीर भी बड़ी लजीज बनी हुई थी, बड़ी अच्छी थी। तो हमने वो खीर खाया तो बहुत पसंद आई वो खीर। तो हमने फिर उनसे कहा कि भैया खीर बहुत मज़ेदार है यार, बड़ी अच्छी आपने बनवाई है। तो जब मैंने उनकी खीर की तारीफ, आमतौर पर मेरी आदत है कि मैं कहीं भी कुछ खाना खाता हूँ तो मैं खाने की तारीफ ज़रूर करता हूँ, ये मेरी आदत है। वजह क्या है इसकी, तुम लोग हंस रहे हो। वजह यह है इसकी कि हम लोग ना यार कभी कभी बड़ी नाइंसाफ़ी से काम लेते हैं। अभी देखिए इतनी चंचलाती धूप होती है और इतनी गर्मी होती है, सख्त गर्मी पड़ती है। हम लोग अभी कल बात कर रहे थे कि हमारा जो बावर्ची है, हम लोग अलग एक छांव में पंखे के नीचे बैठे हुए तो इतनी सख्त गर्मी पड़ रही थी कि हमें सुकून नहीं मिल रहा था और वो बेचारा चूल्हे के पास खड़े होकर के और खाना पका रहा था। तो हम लोग आपस में बात करने लगे, मैं और प्रिंसिपल साहब, कि यार हमें यहाँ सुकून नहीं आ रहा है, उसको चूल्हे के पास कैसे सुकून आ रहा होगा, बेचारे की क्या हालत हो। इसी तरह हमारे घर की ख़वातीन होती हैं यार कि हमारे घर पे कोई मेहमान आता है, वो बेचारियाँ चाहे गर्मी हो, कितनी भी सख्त गर्मी पड़ती हो, लेकिन जैसे पता चलेगा कि घर पे कुछ 2-4 मेहमान आ रहे हैं, वो बेचारी घंटों घंटे बैठ करके चूल्हे के पास सख्त गर्मी में भी मेहमानों के खाने का इंतज़ाम करती हैं, तकलीफ उठा करके उनके लिए खाना पकाती हैं। और हम और आप इतने खड़ूस होते हैं कि वो खाना खा करके डकार जाते हैं, हमारे मुंह से एक लफ्ज़ शुक्रिया का भी नहीं अदा होता है, नहीं निकलता। हम उनकी तारीफ के 2 बोल नहीं बोल पाते हैं यार वो भी इंसान है, उसके पास भी दिल है। तो मेरे भाई उन्होंने तुम्हारे लिए मेहनत की है, इतनी मशक्क़त उठा करके तुम्हारे लिए इंतज़ाम किया, खाना पकाया है, तो यार 2 तारीफ के बोल तो बोल दो, उनको 2 दुआ तो दे दो, उनका शुक्रिया तो अदा कर दो। तो मेरी आदत क्या है कि मैं जब भी कहीं जाता हूँ और कोई खाना खाता हूँ ना, तो मैं आम तौर पे घर वालों की तारीफ़ करता हूँ, उनको दुआएं देता हूँ। तो उन्होंने हमें खीर खिलाई, बड़ी अच्छी खीर थी। खीर खाने के बाद हमने उनकी तारीफ़ की, भैया खीर बड़ी अच्छी है यार। तो वो 1 चम्मच और मेरे प्लेट में निकालने लगे। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे जो खाना था वो मैंने खा लिया, खीर अच्छी थी इसलिए तारीफ़ कर दी। तारीफ़ का मतलब ये नहीं है कि आप अब मुझे और खिलाएंगे, मेरी जो चाह थी वो मैंने खा लिया। लेकिन जब मैंने उनकी तारीफ़ की और शुक्रिया अदा किया और वो मज़ीद 1 आध चम्मच निकालने लगे ना, तो उस वक्त मुझे इस आयत की ज़मीनी हकीकत का अंदाज़ा हुआ। मेरा अल्लाह फरमा रहा है अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें नेमतें बढ़ा बढ़ा के दूंगा। यार एक इंसान की अगर आप तारीफ कर दो और उसका शुक्रिया अदा कर दो तो उसके अंदर एक गैरत पैदा होती है और वो चाहता है कि यार मेरी चीज़ों की ये तारीफ कर रहे तो इन्हें ये चीज़ और दी जाए, उसके अंदर गैरत आ जाती है। तो मेरा अल्लाह तो सबसे बड़ा गैरतमंद है, अगर तुम उसके नेमतों की तारीफ अदा करोगे और उसके नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो फिर वो तुम्हें बढ़ा बढ़ा करके क्यों नहीं देगा। तो शुक्र करने से नेमतें बढ़ती हैं। शुक्र करने से क्या होता है, नेमतें बढ़ती हैं। इसके उल्टा अगर कोई इंसान आपकी कोई मदद कर दे, आपका कोई काम कर दे और आपको कोई चीज़ दे और आप उसको दुआ का एक लफ्ज़ भी उसके लिए ना बोलें और उसका शुक्रिया ना अदा करें तो बंदा मायूस हो जाता है और उसका दिल टूट जाता है कि यार मैंने इसका इतना काम किया और इसकी मैंने मदद की और ये बंदा है कि शुक्रिया का एक लफ्ज़ भी ना बोल सका।
तो वो बंदा रूठ जाता है, और जो आइंदा कभी काम करने का उसका इरादा भी होता है ना, तो उसका इरादा टूट जाता है, कहता अब कभी इसका काम नहीं करूंगा, इसने शुक्रिया कभी एक लफ्ज़ नहीं कहा। तो मेरे भाई, शुक्र करने से नेमतें बढ़ती हैं, जबकि अगर आप नाशुक्री करेंगे तो आपके पास मौजूद जो नेमतें हैं ना, वो भी ज़ायल हो जाएंगी, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। हज़रत मूसा, मरवी है, किस्सा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम का। कहते हैं कि एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम अल्लाह से कलाम करने के लिए कुहे तूर पे तशरीफ़ ले जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बहुत अमीर तरीन वक्त का सबसे बड़ा सेठ इंसान मिला। तो मूसा अलैहिस्सलाम को देख करके उसने आपको सलाम पेश किया, और आपके करीब आकर के वो आपसे अर्ज़ करने लगा कि हुजूर आप कहाँ जा रहे हैं? तो आपने फरमाया मैं अल्लाह से कलाम करने के लिए कोहे तूर पे जा रहा हूँ। तो उसने कहा हुजूर मेरी एक गुजारिश है, मेरा एक अरीज़ा है, आप मेरा अरीज़ा मेरे रब की बारगाह में पेश कर देंगे? कहा बताओ क्या तुम्हारा अरीज़ा है, क्या कहना चाहते हो? तो उस बंदे ने कहा हुजूर मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार नेमतें और दौलतें अता की हैं, मेरे यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। तो हुजूर अब मेरी गुजारिश ये है मेरे अल्लाह से, आप कह दीजिएगा कि अब वो ज़्यादा नेमतें मुझे ना अता करे। बहुत सब मेरे पास सब कुछ उसने दे रखा है, दौलत है, शोहरत है, इज़्ज़त है, सब कुछ है, बैंक बैलेंस है। अब हुजूर अगर वो ज़्यादा देगा ना तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मैं नेमतें संभाल नहीं पाऊँगा, और मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं बिगड़ जाऊँ। तो इसलिए अल्लाह से कह दीजिएगा कि अब वो मुझे ज़्यादा नेमतें, अब मज़ीद नेमतें अता ना करे, जितना दिया है उतना काफ़ी है, शुक्र है उसका। तो ये मेरा पैगाम मेरे अल्लाह को कह दीजिएगा। हज़रत मूसा ने कहा ठीक है मैं कह दूँगा। थोड़ी दूर हज़रत मूसा आगे बढ़े तो देखा कि एक निहायत खस्ता हाल, मफलूकुल हाल इंसान, इतना गरीब, इतना मुफलिस कि खाने पीने की रोटी तो छोड़िए, उसके बाद सतर छुपाने के भी कपड़े नहीं थे। वो धूल और मट्टी समेट करके अपना सत्र छुपा करके बैठा हुआ था, धूल और मट्टी से। तो वो बड़ा खस्ता हाल था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम उसके पास से गुजरे तो उसने भी आपको मुखातब किया, सलाम किया और कहा हुजूर आप कहाँ जा रहे हैं? तो हज़रत मूसा ने फरमाया कि मैं अल्लाह से कलाम करने के लिए जा रहा हूँ। तो उसने कहा हुजूर मेरा एक छोटा सा पैगाम है, मेरा एक अरीज़ा है, तो हुजूर अगर जहमत ना हो तो मेरा ये अरीज़ा मेरे रब की बारगाह में पेश कर दीजिएगा मेरी तरफ से। हज़रत मूसा ने कहा क्या है अरीज़ा तुम्हारा? तो उसने कहा हुजूर बड़ा तंगदस्त हूँ, बड़ा खस्ता हाल हूँ, और मुफलिसी घेरे हुए है, खाने की रोटी तो बहुत दूर की बात है, बदन छुपाने के कपड़े भी नहीं है। तो हुजूर अल्लाह सबको नवाजता है, मैं भी उसका बंदा हूँ, मेरी तरफ से मेरे रब से कह दीजिएगा कि वो मुझे भी कुछ अता कर दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ ठीक है मैं कह दूँगा। हज़रत मूसा कुहे तूर पर पहुँचे, अल्लाह से कलाम करने लगे, तो आपने इन दोनों बंदों की हालत रब की बारगाह में पेश की। अल्लाह एक वक्त का सबसे बड़ा अमीर, सबसे बड़ा सेठ इंसान है, वो कहता है मेरे पास दौलतों की रेल पेल है, और इतना अल्लाह ने नवाजा है कि अब मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं रह गई है, और अगर ज़्यादा अल्लाह देगा तो मुझे डर है कि मैं बिगड़ जाऊंगा। इसलिए तेरे बंदे ने पैगाम भिजवाया है उस सेठ अमीर बंदे ने कि मेरे मालिक अब तू मुझे देना बंद कर दे, वरना मैं कहीं राह रास्ते भटक ना जाऊं, मैं कहीं अयाशियों में ना पड़ जाऊं। इसलिए मेरे मालिक तेरे उस बंदे का कहना है कि अब तू उसे मजीद नेमतें मत दे। और दूसरा एक बंदा है मेरे मालिक, वो तो इतना मफलूकुल हाल है, इस तरह खस्ता है उसकी हालत, और इतना मजबूर है कि बेचारा खाने पीने के लिए तरस रहा है, एक एक लुकमे के लिए तरस रहा है, और बदन छुपाने के लिए उसके पास कपड़े तक नहीं है, वो धूल और मिट्टी से सतर छुपा के बैठा था। तो मेरे मालिक उस बंदे का कहना है कि मेरे मालिक तू सबको नवाजता है, मुझे भी कुछ अता कर दे, मुझे भी सर छुपाने की छत मिल जाए, एक घर मिल जाए, पहनने के कपड़े मिल जाए, खाने पीने के 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाए, अल्लाह हमें भी कुछ अता कर दे। तो कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम ने इन दोनों बंदों की हालत रब की बारगाह में जब पेश की तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया कि मूसा मेरा वो बंदा जो सेठ है, जो कहता है मुझे अब ज़्यादा नेमतें नहीं चाहिए,
उससे जाकर के कहना कि अगर तुम्हें अल्लाह की नेमतें नहीं चाहिए तो तुम अल्लाह का शुक्र अदा करना बंद कर दो, अल्लाह तुम्हें नेमतें देना बंद कर देगा। और मेरा वो बंदा जो बड़ा मजबूर है, तंगदस्त है, मुफलिस है, जिसका कहना है कि मुझे नेमतें चाहिए, उससे जाके कहना कि तुम मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दो, मैं तुम्हें नेमतें देना शुरू कर दूंगा। अब दूसरे दिन मूसा अलैहिस्सलाम आए और फिर उसी रास्ते से गुजरने लगे तो वही अमीर तरीन इंसान मिला, सेठ, और उसने आपको सलाम किया और कहा हुजूर ये बताइए मेरा पैगाम मेरे रब की बारगाह में पहुंचा दिया था आपने? तो आपने फरमाया हाँ, तेरा पैगाम मैंने तेरे रब की बारगाह में पहुंचा दिया है और तेरे रब ने कहा है कि अगर तुझे नेमतें नहीं चाहिए तो तू मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं तुझे नेमतें देना बंद कर दूंगा। तो कहते हैं जैसे उसने ये बात सुनी ना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि हुजूर ये कैसे हो सकता है कि मैं अपने करीम का शुक्र अदा करना, उसका नाम लेना, उसका जिक्र करना छोड़ दूं, ये कैसे मुमकिन है? अरे मैं फुटपाथ पे पड़ा एक मजबूर और लाचार इंसान था, कोई दुनिया मेरा हाल तक नहीं पूछती थी, मेरे करीम ने मुझे फुटपाथ से उठा करके आज ज़माने का सबसे अमीर तरीन इंसान बनाया है, मुझे उसने इज्जतें दी हैं, शोहरतें दी हैं, दौलतें दी हैं, मुझे क्या से क्या बना दिया है, उस करीम ने मुझे इतना नवाजा और आज कह रहे हैं कि मैं उसका शुक्र अदा करना छोड़ दूं, उसका नाम लेना छोड़ दूं। हुजूर ये कभी नहीं हो पाएगा, मैं अपने रब का जिक्र नहीं छोड़ सकता, मैं अपने रब का शुक्र अदा करना नहीं बंद कर सकता। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तू अपने रब का शुक्र नहीं बंद करेगा तो फिर अल्लाह अपनी नेमतों की तुझ पे बारिश भी बंद नहीं करेगा, अल्लाह तुझे नवाजता चला जाएगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम आगे गए, वो बंदा मिला मजबूर, लाचार, फकीर इंसान जो बैठा हुआ था। उसने कहा हुजूर मेरा भी ये रिज़ा आपने पहुंचा दिया था रब की बारगाह में? हज़रत मूसा ने कहा हाँ मैंने तेरा अरीज़ा भी अल्लाह की बारगाह में पहुंचा दिया था। कहा फिर मेरे रब ने क्या कहा? कहा तेरे रब ने कहा है कि तू उसका शुक्र अदा करना शुरू कर दे, अल्लाह तुझे अपनी नेमतें देना शुरू कर देगा। तो वो बंदा झुंझला गया, एकदम से झल्ला गया और कहा नेमतों पे शुक्र? अरे कौन सी नेमत है मेरे पास? खाने के लिए रोटियां नहीं है, सर छुपाने के लिए छत नहीं है और सतर छुपाने के लिए कपड़ा नहीं है, मैं धूल मट्टी से ये जो है अपनी सतर छुपा के बैठा हूं और आप कह रहे हैं शुक्र अदा करो। मैं किस बात पे शुक्र अदा करूं, किस नेमत पे शुक्र अदा करूं? कहते वो बंदा झुंझला के इतनी बात बोल ही रहा था, इतने में तेज हवाओं का झोंका आया और जिस धूल मट्टी से वो अपनी सतर छुपाए हुए था वो धूल और मट्टी भी उड़ गई और वो नंगा बैठा रह गया, वो नंगा हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी ये हालत देखी तो आपने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि तू कितना नादान है और तू कितना बड़ा बदकिस्मत है। अरे नादान, तू कह रहा है अल्लाह ने मुझे क्या दिया? कम से कम तेरे लिए सत्र छुपाने के लिए उसने धूल और मट्टी का तो इंतजाम कर रखा था। बदबख्त, आज तू इस धूल और मट्टी पे शुक्र अदा करता, कल अल्लाह तुझे लिबास फाखरा भी अता फरमा देता। लेकिन तूने अल्लाह की इस नेमत की नाकदरी की और उसकी नाशुक्री की तो जो तेरे पास नेमतें थी वो भी छिन गई और आज तू दुनिया के सामने नंगा हो गए। मेरे भाई, अल्लाह का शुक्र अदा करो। मेरे रब का फरमान है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुमने मेरा शुक्रिया अदा किया, मेरे नेमतों का चर्चा किया, मेरा वादा है कि मैं तुम्हें नेमतें बढ़ा बढ़ा के देता रहूंगा। आज हम लोग इनसे उनसे टिप्स ले रहे हैं, गूगल और यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं कि कामयाबी कैसे मिलेगी, जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे, हम कामयाब कैसे होंगे। मेरे भाई, यूट्यूब और जो गूगल पे आप सर्च कर रहे हो, जरूरी नहीं कि वो टिप्स अपना करके, वो तरीके इख्तियार करके तुम कामयाबी हो जाओ और तुम्हें सक्सेस ही मिल जाए। लेकिन जो मेरे रब के कुरान का वादा है और जो मेरा रब का कुरान तरीका बता रहा है, वो तरीका तुम अपना करके देख लो, आजमा करके देख लो। अल्लाह की कसम, जिस दिन तुमने अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना शुरू किया, अल्लाह आपकी पूरी जिंदगी बरकतों से भर देगा। अच्छा, एक होता है शुक्र ना, ज़बानी शुक्र, और एक होता है अमली तौर पर हकीकी शुक्र। हमारे पड़ोसी मुल्क के एक बड़े मुफक्किर गुजरे हैं, अशफाक अहमद अशफाक साहब।
अशफाक अहमद अशफाक साहब का कहना है कि मुझे बेसन की रोटी बड़ी पसंद थी। कहते हैं एक दिन मेरी वालिदा ने घर में बेसन की रोटी पकाई और मुझे बहुत पसंद थी। और मेरी वालिदा, वो कहते हैं कि वालिदा बड़ी दीनदार थी, वो अच्छे काम देख करके और अपने बच्चों को अल्लाह का जिक्र और अल्लाह की तस्बीह करता हुआ देख करके बड़ी खुश होती थी। तो कहते हैं वालिदा ने एक दिन घर में बेसन की रोटी पकाई और मुझे बेसन की रोटी पसंद बहुत थी, इसलिए उन्होंने जब रोटी पकाई तो मैं 2 रोटी खा गया और ऊपर से मुझे उन्होंने लस्सी भी दी। तो रोटी खा करके लस्सी पीना, तो मेरे अंदर ये आया कि यार अम्मी ने इतनी खिदमत की हमारी और इतनी मेहनत की हमारे लिए, तो चलो इनको खुश किया जाए किसी तरह। तो मैं जानता था कि ये दीनदारी देख करके बड़ा खुश होती हैं, तो मैंने सोचा कि यार चलो ज़ोर आवाज़ में हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा तो अम्मी खुश हो जाएंगी। तो कहते हैं मैंने बेसन की 2 रोटी खाई, लस्सी पी, तो मैं आसूदा हो गया, शिकम सैर हो गया। तो मैंने बुलंद आवाज़ से कहा है अल्लाह तेरा शुक्र है, अम्मी को खुश करने के लिए मैंने कहा है अल्लाह तेरा शुक्र है। तो कहते हैं उधर से मैंने तो सोचा था कि अम्मी खुश होंगी, तो उधर से अम्मी का जवाब आया, अशफाक क्या कर रहा है? तो मैंने कहा अम्मी मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। कहते हैं जब अम्मी ने मेरी ये बात सुनी ना, तो चूल्हे के पास से उठ करके मेरे पास आ गई और कहने लगी क्या कर रहा है? मैंने कहा अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। तो उन्होंने हंस करके तंज़िया अंदाज में मुझसे कहा कि तू अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, हमें ये कैसा शुक्र है तेरा? तो मैंने कहा फिर कैसा शुक्र अदा किया जाता है? तो उन्होंने कहा कि बेटा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज तुझे तेरे मन पसंद की 2 रोटियां अता फरमाई, जो तुझे बहुत पसंद हैं। 2 रोटी अता की, मगर जब तुझे अल्लाह ने तेरे मन पसंद की ये रोटियां अता की तो तूने ना अगल देखा, ना बगल देखा, ना पड़ोस में देखा, ना अल्लाह के और किसी भूखे प्यासों का तूने ख्याल किया। तुझे तेरे मन पसंद की 2 रोटियां मिली और वो पूरी दोनों रोटियां खुद ही खा गया। खुद खा करके अब ज़बानी तौर पे कह रहा है अल्लाह तेरा शुक्र है। ये ज़बान से अल्लाह को तो खुश करना चाहता है, लफ्ज़ों और जुमलों से अल्लाह को खुश करना चाहता है। नादान, ये शुक्र नहीं है। ज़बानी तौर पे लफ्ज़ों से और जुमलों से तो सारी दुनिया शुक्र अदा करती है। बेटा अगर हकीकत में तू अल्लाह को राज़ी करना चाहता है तो अल्लाह ने जो तुझे नेमतें दी हैं, उन नेमतों में अल्लाह के दूसरे मजबूर और हाजतमंद बंदों को शरीक करके तो इस तरह अल्लाह का शुक्र अदा कर, अल्लाह तुझसे बड़ा राजी होगा और तेरी उन अता करदा नेमतों में वो दिन ब दिन इजाफा करता चला जाएगा। तो शुक्र जो होता है ना, सिर्फ ज़बानी तौर पर नहीं मेरे भाई। अगर अल्लाह ने आपको कुछ अता किया है, दौलत दी है, शोहरत दी है, इज्जत दी है, कुछ भी जो कुछ आपको अता किया है ना, अपने लेवल पे, अपनी हैसियत के मुताबिक जहां तक आपसे हो सके, आप अपनी उस नेमत में, अल्लाह की अता करदा नेमत में, अल्लाह के दूसरे मजबूर हाजतमंद बंदों को शरीक करना सीखिए। आज हम समझते हैं कि दौलत जमा करने से ज्यादा होती है, दौलत जमा करने से, इकट्ठा करने से बढ़ती है। लेकिन मेरे हुजूर फरमाते हैं, मफ़हूम हदीस है कि दौलत इकट्ठा करने से नहीं बढ़ती है, दौलत बांटने से, अल्लाह के बंदों में तकसीम करने से बढ़ती है। अब इसकी तशरीह मैं करूँगा तो टाइम हो जाएगा, मैं फिर इंशाअल्लाह इसके ताल्लुक़ से कभी बात करूँगा। मैं आप ये गर्मी के अयाम चल रहे हैं, मैं एक छोटा सा मैसेज आपके लिए है मेरे भाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जो नेमतें दी हैं, उन नेमतों में आप अल्लाह के दूसरे बंदों को शरीक करना सीखें। देखिए एक छोटी सी बात और याद आ गई, आज हर बंदा ना किसी तरह से परेशान हाल है। जो बेचारे कमा खा नहीं पाते हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, वो तो परेशान है ही हैं। जो अच्छे खासे कमाने खाने वाले हजरात हैं ना, वो भी परेशान हैं, उनकी भी कमाइयों से बरकतें उठ गई है। हमारे घरों में नहुसतें आ गई है, बीमारियां आ गई, ना जाने कैसे कैसे आसेब और मुसीबतों का डेरा हो गया है। हर बंदा परेशान हाल है। एक साहब मिले, वो कहने लगे कि हजरत मेरे 4 बच्चे सऊदीया कमा रहे हैं और हर लड़का हर महीने 5,000 रुपया बेचता है। इस तरह हमारे घर में हर महीने 20,000 रुपये आते हैं, लेकिन हजरत कब आता है पैसा और कहाँ चला जाता है कुछ खबर ही नहीं होती है। इस कदर बेबरकती के हम शिकार हैं। हर घर का ये माहौल है, हर घर का ये हाल है। मेरे भाई अगर आप अपने घरों में बरकत चाहते हैं कि अल्लाह की रहमतें आपके घरों में बरसें और आपके घरों से नहुसतों का खात्मा हो
और आपके घरों में खुशहालियां आए, रहमतें आए और आपके घर के लोग सेहतमंद रहें। तो मेरे भाई उसका सबसे आसान तरीका कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जो कुछ अता किया है ना, आप उसे जो कुछ आपसे जितना हो सके अपनी हैसियत के मुताबिक कोशिश करें कि अल्लाह के गरीब मुहताज बंदों को उसे देने की, अब उसे तकसीम करें अल्लाह के बंदों में। एक बंदा बड़ा मुहताज था, तंगदस्त था, और ऊपर से उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 6 बेटियां दी थी। अब वो बेचारा कमा खा नहीं पाता था और 6 बेटियां थी, उनकी परवरिश करनी थी और प्लस ऊपर से शादी ब्याह का भी टेंशन था उनके, बड़ा परेशान रहता था। एक दिन उसके दोस्त ने उसको परेशान हाल देखा तो उसके दोस्त ने कहा, भैया तू बड़ा परेशान रहता है और बड़ा हमेशा जो है कुछ ना कुछ सोचता रहता है, टेंशन में रहता है, ऐसा कर फुला जगह ना एक बुजुर्ग रहते हैं, एक अल्लाह के वली हैं, तू उनके पास चला जा, वो तेरे लिए दुआ कर देंगे, कुछ वजीफ़ा बताएंगे, कुछ अमल बताएंगे, तू उसको आकर के करना, इंशाअल्लाह उसकी बरकत से अल्लाह तेरी ये गरीबी दूर फरमा देगा और तुझे खुशियाँ नसीब फरमाएगा। कहते हैं बेचारा बुजुर्ग के पास गया। सुनिएगा मेरे भाई, अगर आप अपने घरों में खुशियाँ लाना चाहते हैं, बेबरकती ख़त्म करना चाहते हैं, नुसरतें ख़त्म करना चाहते हैं, सुनिए बहुत ध्यान से। कहते हैं वो बेचारा परेशान था, दूसरे दिन बाबा के पास गया, बड़े अदब से जाकर के उसने सलाम दुआ किया और जाकर के बाबा के सामने अपना दुखड़ा बयान करने लगा। हुजूर बड़ा परेशान हाल हूँ, कुछ कमा खा नहीं पाता हूँ, रोज़ी रोज़गार भी नहीं है कोई ख़ास, और 6 बेटियाँ हैं, उनकी पालन पोषण का इंतज़ाम करना है, शादी ब्याह का टेंशन रहता है, तो कुछ हमारे लिए दुआ करें। बाबा ने दुआ कर दिया और कहा कि बेटा एक काम तुझे करना है। कहा क्या करना है? कहा अगर तू अपनी गरीबी दूर करना चाहता है, तंगदस्ती से नजात चाहता है, तो रोजाना जाकर के 200 भूखों को खाना खिलाया कर। अब बेचारा टेंशन में पड़ गया, आया था परेशानी दूर कराने के लिए, बाबा ने मजीद परेशानी बढ़ा दी। घर में अपनी 6 बेटियों को नहीं पाल सकता है, घर के अखराजात पूरे नहीं कर सकता, और बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें रोजाना 200 भूखों को खाना खिलाना है। अब बेचारा बाबा की ये बात सुनकर के ये हैरान रह गया और मजीद इसकी परेशानी बढ़ गई, लेकिन मुअद्दब था, ये मारे अदब के बाबा से कुछ कह नहीं सका, चुपचाप वहां से उठा और बेचारा अफसुर्दा होकर के, मायूस होकर के अपनी घर की तरफ वापस होने लगा। रास्ते में वही दोस्त इसका मिल गया, इसका चेहरा लटका हुआ था, बड़ा गमजदा था। इसको अफसुर्दा देख करके इसके दोस्त ने कहा, क्या हुआ भैया, बाबा के पास गए नहीं थे? कहा छोड़ यार, बाबा की बात करता है, मैं गया था परेशानी दूर करवाने के लिए, उन्होंने हमारी परेशानी और बढ़ा दी। कहा क्या हुआ? कहा मैं गया था कि हजरत कुछ दुआ कर दें, हमारी गरीबी खत्म हो जाए, घर के बच्चों की पालन पोषण नहीं कर पाता हूँ, किसी तरह हमारा रोजी रोजगार चल जाए, कुछ अच्छा इंतजाम हो जाए, अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमा दे। तो मैं आसानियाँ के लिए दुआ कराने गया था, उन्होंने मेरे लिए और मुश्किल खड़ी कर दी। कहा क्या हुआ? कहा उन्होंने कहा कि रोजाना तुझे 200 भूखों को खाना खिलाना। अब देखिए अल्लाह वालों की बातें हर किसी के ज़्यादा जल्दी समझ में नहीं आती हैं, लेकिन दोस्त बाबा का करीबी था, इसलिए जब बाबा ने, इस बंदे ने कहा कि मेरी मुश्किल बढ़ा दी है बाबा ने, और कहा 200 भूखों को रोजाना खाना खिलाना है, तो मैं क्या करूं? तो दोस्त मुस्कुराने लगा और उसने इसको तसल्ली देते हुए कहा, मेरे भाई बाबा ने 200 भूखों को सिर्फ खाना खिलाने के लिए कहा है ना? कहा हाँ। तो कहा तू क्या समझता है, भूखे सिर्फ इंसान ही होते हैं? भूखे परिंदे भी तो हो सकते हैं, भूखी चूटियां भी तो हो सकती हैं। मेरे भाई तू परेशान क्यों हो रहा है? जा एक मुट्ठी रोजाना आटा लिया कर और घर के किसी एक कोने में डाल दिया कर, चूटियां, भूखी चूटियां आकर के वो एक मुट्ठी आटा खाएंगी और बाबा की बातों पे आसानी के साथ अमल हो जाएगा, तेरी तरफ से 200 भूखों का पेट रोजाना भरा जाने लगेगा। इस बंदे के लिए इतनी आसानी, इसके मारे खुशी का इसका चेहरा चमकने लगा, आंखों से एक रोशनी फूटने लगी। कहा मेरे भाई तेरा बड़ा शुक्रिया यार, तूने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। कहते हैं ये बंदा घर आया और इसने इस पे अमल करना शुरू किया। 10-15 दिन तक इसने क्या किया, एक मुट्ठी आटा लेता रोजाना, घर के एक कोने में डालते था,
चूटियों का झुंड आता, वो आटा खा के ख़त्म कर देता। कहते हैं 10-15 दिन इसने ये अमल किया, इसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी ज़िंदगी में इतनी आसानियाँ पैदा फरमा दी, इसका काम धंधा भी चल गया, आसानी के साथ बेटियों का पालन पोषण भी होने लगा और अल्लाह ने बेहतरीन रिश्ते भी भेज दिए और इसने इज़्ज़त व आबरू के साथ अपनी बेटियों को उनके घर रुखसत कर दिया। मेरे भाई, वो काम कीजिए जिससे रब रसूल राज़ी हों। अल्लाह की मखलूक के लिए खिदमत, अल्लाह की मखलूक की खिदमत कीजिए, अल्लाह के बंदों के काम आइए, गरीबों इंसानियत के लिए आप काम करके देखिए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में इतनी नेमतें अता फरमाएगा ना, आप नेमतें संभाल नहीं पाएंगे। मेरे भाई, मैं अर्ज़ ये कर रहा था, आखिरी बात है कि ये अभी गर्मी के अयाम चल रहे हैं ना, गर्मी के अयाम, सख्त गर्मी पड़ रही है। आप कुछ नहीं कर सकते ना, आप अपनी छतों पे, अपनी बालकनियों पे मेरे भाई पानी का इंतज़ाम करें। अल्लाह की बेज़बान मखलूक, ये चिड़िया हैं, ये परिंदे हैं, ये आपके इलाके में बंदर बहुत ज़्यादा हैं। आपने बंदरों का तो बड़ा बंदोबस्त कर रखा है, जालियां लगा रखी, ठीक है, आप उसका एहतमाम कीजिए, लेकिन कहीं अगर अल्लाह आपको तौफीक देना तो किसी तसले में, किसी बर्तन में एक घड़ा पानी भर करके रख दें यार, पानी वहाँ पे कुछ दाने डाल दें। इस सख्त गर्मी के अयाम में अगर आपने पानी का इंतजाम कर दिया अपने छतों पे, किसी घर के किसी कोने में, किसी हिस्से में, उस पानी का ये परिंदे, प्यासे परिंदे, ये चिड़िया आकर के एक कतरा भी लेंगी ना, एक कतरा पानी पी करके आसमान की तरफ इन्होंने मुंह करके आपके लिए एक चूं भी बोल दिया ना, अल्लाह की कसम इन बेज़बान परिंदों की एक चूं आपके लिए वो दुआ है ना जो आपकी ज़िंदगी की सारी काया पलट करके रख देगी। इन परिंदों के लिए, बेज़बान मखलूक के लिए इंतज़ाम कीजिए, इनके लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपने घरों के कोने में या छतों पे आप पानी रखें। ये काम करके देखिए, अल्लाह आपको बड़ी खुशियाँ नसीब फरमाएगा, आपकी पूरी ज़िंदगी बरकतों से भर जाएगी मेरे भाई। इस तरह अल्लाह की अता करदा नेमतों में आप अल्लाह की दूसरी मखलूक को, अल्लाह के दूसरे बंदों को शरीक करना सीखें। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की सुरखरुई और भलाइयाँ नसीब फरमाएगा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।